डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे। इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है क्योंकि इसके कंडीशंस बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसलिए आपको पार्ट 1 और इसके बाद जो पार्ट 2 होगा वो भी देखना चाहिए ताकि आपको पूरा प्रेजेंट टेंस समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। The present tenses of a verb are the ones that are used to talk about things that happen regularly। यानी कि प्रेजेंट टेंस ऐसे थिंग्स के बारे में बताते हैं जो हर रोज़ रेगुलरली होते रहते हैं या हम करते हैं। और सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट एट दिस टाइम, यानी कि अभी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो या भी हो रही हो, तो ऐसे टेंस में हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर या ही, शीट या नेम हुआ तो उसके साथ एस या एस लगेगा और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज नॉट आएगा। डू जो होता है आई यू वी दे के साथ होता है, और डज नॉट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम ही, शीट के साथ यूज होता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आएगा। सफिक्स में करता है, करता हूँ, करती हूँ, इस तरह के सफिक्स यूज होते हैं। अब आते हैं विच वर्ब्स यूज एस एंड ई एस रिस्पेक्टिवली। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद आई यू वी दे, यानी कि इनके साथ एस या एस नहीं आता, सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। एस और ई एस इज यूज विद ही, शी, इट आर एनी अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, यानी कि एस या एस ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ आएगा। इस टेबल या चार्ट को गौर से देखिए। एस या एस किन वर्ब के साथ आएगा? ऐसे वर्ब जिनके एंड में सी एच, एस एच, एस, एक्स या जेड आएगा, तो ऐसे वर्ब के साथ एंड में ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे पिच, पिच जो है सी एच एंड में आ रहा है, इसके साथ ई एस आएगा। ब्रश में एस एच एंड में आ रहा है तो उसके साथ ई एस आएगा। ड्रेस में एंड में एस आ रहा है तो उसके साथ एंड में ई एस आएगा। इसके अलावा बॉक्स में एंड में एक्स आ रहा है तो इसके साथ भी एस आएगा। क्विज में जेड आ रहा है तो एंड में एस आएगा, ई एस आएगा। और ऐसे वर्ड्स या वर्ब जिसके एंड में एस एच, सी एच, एस एक्स जेड नहीं आएगा, उसके साथ सिर्फ एस आएगा। जैसे प्लेज, प्लेज में क्या एंड में वाई आ रहा है तो सिर्फ एस आएगा। चेंजेस में चेंज जी है जो कि सी एच या एस एच एक्स कुछ नहीं है, सिर्फ जी आ रहा है तो उसके साथ और एस आएगा। ये जो ई एस है ये चेंज का अपना है। इसी तरह ट्रिक्स में एक्स एस आएगा, होप्स में एस आएगा, होप जो इसके साथ जो ई है वो इसका अपना है। और इसी तरह नाइट के बाद नाइट्स आएगा। होप यू क्लियर दिस पॉइंट। अब आते हैं कंडीशंस पर। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी एट्सेट्रा। यानी कि पहली कंडीशन के मुताबिक आप प्रेजेंट टेंस हैबिट, कस्टम, रिपीटेड एक्शन और परमानेंट एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। These ideas are expressed by the adverbs of frequency such as often, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily, etc. यानी इस तरह के adverb of frequency यूज होते हैं जब आपके पास ये ऊपर वाले एक्सप्रेशंस आएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले एग्जाम्पल है सेम ऑलवेज कम्स इन टाइम, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सेम ऑलवेज कम्स इन टाइम, सेम जो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, ऑलवेज एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और कम जो है वो वर्ब है। अब इसके साथ एस इसलिए आया क्योंकि सेम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब है ड्रिंक उसके साथ एस आएगा। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, आई गेट अप, ये जो आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम नहीं है तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब है गेट उसमें एस नहीं आएगा। द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, द ओल्ड लेडी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब है वो गो उसके साथ ई एस आएगा। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये हैबिट, कस्टम या रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी को शो कर रहे हैं।
अब आता है सेकेंड कंडीशन में, टू शो अ फैक्ट आर समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि अगर सेंटेंस में फैक्ट या ऐसे पॉइंट जो हमेशा सच हो तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, जो कि एक फैक्ट है और सच है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हनी इज स्वीट। ये जितने भी एग्जाम्पल, ये सब फैक्ट या ऐसे पॉइंट को शो कर जो सच होते हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पर, टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। ये जितने भी एक्सप्रेशन नज़र आ रही, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होते हैं। हाउएवर, that if you are talking about physical perceptions such as seeing, smelling and hearing, you normally use the modal can, यानी कि अगर आपके पास ऐसे परसेप्शन जिसमें seeing, smelling या hearing हो तो आप आम तौर पर can modal यूज़ करते हैं। although the present simple is occasionally used, यानी कि आप present simple भी यूज़ कर सकते हैं without modal। एग्जाम्पल्स देखते हैं। my stomach hurts, माई स्टमक हर्ट्स, ये हर्ट्स क्या एक फीलिंग है, परसेप्शंस है। आई कैन सी हिम, आई कैन सी हिम, जैसे कैन यहाँ यूज हुआ है सी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप आई कैन सी यूज़ कर, आप सी हिम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही अच्छा लगता है तो इसलिए कैन यूज़ होता है। आई कैन स्मेल इट, आई फील हैवी, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, आई हेयर अप्रोचिंग फीट। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्रेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट शोइंग एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, परमानेंट नेचर एंड इटर्नल प्रिंसिपल। यानी कि अगर आपको प्रेजेंट में कोई स्टेटमेंट देना हो तो आप सब्जेक्ट की एक्टिविटी, परमानेंट नेचर या इटर्नल प्रिंसिपल से रिलेटेड स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही टीचेज इन कॉलेज, ये क्या है, सब्जेक्ट की एक्टिविटी बता रहे कि वो कॉलेज में टीच करता है। द काव गिव्स मिल्क, ये क्या एक नेचर है काव की कि वो मिल्क देते हैं। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, ये क्या एक प्रिंसिपल है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे फ्रीज होता है। अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन पे, if you want to talk about a settled state of affairs that includes the present moment but where the particular time reference is not important, you use the present simple। यानी कि अगर आपको किसी के स्टेट बतानी हो, सेटल स्टेट के बारे में, तो आप उसके पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि उस वक्त वो क्या कर रहा है बस ये इंपॉर्टेंट होता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई डैड वर्क्स इन दुबई, यानी कि अभी वो दुबई में है, लेकिन कब से है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। ये क्या सेटल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ही लिव्स इन मैनचेस्टर, वो मैनचेस्टर में रहता है, लेकिन कब से रहे ये ज़रूरी नहीं है, सेटल स्टेट ऑफ अफेयर जब आए। अब आते हैं कंडीशन नंबर 6 पे, वी यूजुअली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी आर डिस्कसिंग व्हाट हैपन्स इन अ बुक, प्ले और फिल्म। यानी कि प्रेजेंट सिंपल आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको डिस्कस करने हो किसी बुक, प्ले या फिल्म के बारे में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन द फिल्म ही प्लेज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ शेरलॉक होम्स, यानी कि आपने ये स्टेटमेंट दिया तो आप प्रेजेंट सिंपल में देंगे। इन दोज अर्ली चैप्टर्स ही कीप्स हिमसेल्फ वेरी मच इन द बैकग्राउंड, ये जितने भी एक डिस्कशन है बुक, प्ले, फिल्म के बारे में, तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे। अब आता है कंडीशन नंबर 7 पे, वी कैन यूज़ द प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्ब से when we are describing something we have read in the book। यानी कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी हो तो आपने उसके बारे में अगर कोई डिस्क्राइब करना हो तो आपने से यूज़ करना है, और जो से है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए आप प्रेजेंट सिंपल में से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द ऑथर सेज लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल, यानी अगर आपको बुक के ऑथर के कोई भी कोटेशन डिस्क्राइब करना तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे, उसके साथ से यूज़ करेंगे। शेक्सपियर सेज दैट अ चाइल्ड इज़ द फॉर्म ऑफ गॉड। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
अब आता है पॉइंट नंबर 8 पर। ऑन अ रेडियो एंड टेलीविजन commentators often use the present simple when they are describing an event such as sports match or a ceremony at the time that is happening। यानी कि आप जो है अगर रेडियो और टेलीविज़न में या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हो या कोई सेरेमनी देखते हो तो उसमें जो कमेंटेटर होता है वो प्रेजेंट सिंपल में डिस्क्राइब कर रहा होता है ताकि हमें वो फील हो सके जो उस वक्त हो रहा होता है, कोई भी मैच या सेरेमनी जो है। अब आता है इसके एग्जांपल्स पर। प्लेयर कैचेस द बॉल, रोनी पासिस टू जिम, ही शूट्स, ही स्कोर्स, द बॉल हिट्स द नेट एंड शी लूजेस द पॉइंट। यानी कि कमेंटेटर जो होता है सिंपली उसको प्रेजेंट सिंपल में कमेंट कर रहा होता है ताकि देखने वाले को अच्छा लगे, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। यानी आप फ्यूचर के इवेंट को भी प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर सकते हैं अगर वो फिक्स टाइम टेबल पर हो या फिक्स प्रोग्राम हो। पीपल विल बी अफेक्टेड इफ़ द एक्शन इज़ नॉट फिनिश। अगर वो टाइम टेबल पर नहीं हुआ वो इवेंट या एक्शन, तब उसका इफेक्ट आप पर या दूसरों पर हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रेजिडेंट कम्स टुमारो, ये प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन यहाँ जो है इसका सेंस वो फ्यूचर में आ रहा है। अगर प्रेसिडेंट कल नहीं आया तो इससे क्या होगा, इससे मीडिया या जो आवाम होगी वो इफेक्ट हो सकती है। द एग्ज़ाम स्टार्ट्स टुमारो, कल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो ये क्या है, अगर एग्ज़ाम कल नहीं हुए तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट पर इफेक्ट आएगा। तो ये इसका मीनिंग है। हिज ट्रेन अराइव्स एट 11:46, अगर 11:46 पे ट्रेन नहीं आए तो इससे क्या होगा, जो पैसेंजर होंगे वो इफेक्ट होंगे। आई स्टार्ट माई न्यू जॉब टुमारो, मैं अपना न्यू जॉब कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये क्या है कि अगर मैं वो जॉब पर नहीं गया तो इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा ऑफिस। When we talk about a series of completed actions and events, we often use the simple present. This happens, for example, in demonstrations, commentaries, instructions and present tense stories. यानी कि अगर आपको कोई एक्शन की सीरीज या इवेंट्स हो तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल्स में बयान करेंगे, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में, कमेंट्रीज में, इंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंट टेंस स्टोरीज में। तो ये क्योंकि एक्शन या इवेंट्स की एक सीरीज होती है तो आप उसको सिंपली प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट आई टेक अ बॉल एंड ब्रेक 2 eggs इनटू इट, यानी कि ये एक सीरीज के बता रहे हैं एक कैसे बनाते हैं। अब यहाँ लिखा है नॉट फर्स्ट आई एम टेकिंग, ये क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बयान किया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक सेंटेंस बने जो कि रॉन्ग है, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही लिखेंगे। ही पासिस टू टेलर, टेलर शूट्स एंड इट्स गोल, ये क्या है कि एक सीरीज़ है, एक फुटबॉल का मैच है, उसका इवेंट हो रहा है तो उसके क्या बता रहा है कि एक एक्शन है जो एक सीरीज़ में बता रहा है कि गोल कैसे करते हैं। हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम स्टेशन कैसे जा सकते हैं। यू गो स्ट्रेट ऑन अंटिल यू कम टू द ट्रैफिक लाइट्स देन यू टर्न लेफ्ट, ये भी एक एक्शन की एक सीरीज़ बता रहे कि इंस्ट्रक्शन है, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन है ये। सो आई go into the office and I see this man and he says to me, ये क्या एक स्टोरी बता रहा है कि क्या ऑफिस में क्या क्या हुआ, जो कि एक प्रेजेंट सिंपल में। अब आते हैं कंडीशन नंबर 11 पर। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, यानी कि अगर कोई सेंटेंस हियर एंड देयर से शुरू हो तो उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हेयर कम्स द बस, देयर शी गोज, यानी कि सेंटेंस की बिगनिंग हेयर एंड देयर के साथ हुई है तो हम जब भी इन दो एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अब आता है कंडीशन नंबर 12 की तरफ। व्हेन यू आर कमेंटिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग आर डूइंग, you use the present simple of a verb such as admit, promise, reject or enclose। अब
ऐसे वर्ब जिसमें एडमिट, प्रॉमिस, रिजेक्ट और इंक्लोज आए तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, क्योंकि आप कुछ करने या बोलने जा रहे होते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस आई एडमिट, ये जो आई एडमिट है ये क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। बाकी सेंटेंस कुछ भी टेंस में हो सकता है, लेकिन आई एडमिट जो होगा दो कॉमों के बीच में, वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। कंप्लीट देखते हैं। दिस आई एडमिट वाज माई फेवरेट एक्टिविटी। आई लीव इट फॉर यू टू डिसाइड। आई लीव, ये जो आई लीव है ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है, उसके बाद सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 13 की तरफ। द सिंपल प्रेजेंट इज आल्सो यूज्ड इन सजेशन विथ वाई डोंट यू, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसकी बिगनिंग वाई डोंट यू के साथ हो, ये सजेशन के लिए यूज होता है, तब हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ टुमारो। वाई डोंट यू कॉल हिम। ये ऐसे वर्ड जो वाई डोंट यू के साथ शुरू होते हैं, तब हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। बाकी का सेंटेंस कंप्लीट इसी तरह होगा। तो ये हो गया आज का लेक्चर, एंड हो गया। होप यू अंडरस्टैंड ऑल योर 13 पॉइंट्स। इसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीटली प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ सके।